दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी 1928 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है यह पारित हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी 1929 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। देखिए महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो किया था यह चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंपारण। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1919 13 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था 1943 में। ऑप्शन नंबर सी 1943 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली। देखिए भारत को स्वतंत्रता यह मिला था 15 अगस्त 1947 को, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 15 अगस्त 1947 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो है यह किया गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो यह हुआ था उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था। देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहने वाले यह हो जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है। तो देखिए भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम यह हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे। तो भारतीय संविधान को बनने में टोटल समय, वर्ष बोल लीजिए या फिर टोटल समय, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर ए जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। यह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों इनमें से भारत के प्रथम राष्ट्रपति यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था। देखिए पहली बार आम चुनाव यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी 1952 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का उच्च सदन यह हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था। देखिए साइमन कमीशन जो था इसको भारत में भेजा गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर ए 1946 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन यह हुआ था A.O. ह्यूम के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, लाल किला ट्रायल किससे संबंधित था? दोस्तों लाल किला ट्रायल जो था वह इनमें से किनसे संबंधित था? तो इसका संबंध था भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी किनको कहते हैं? तो यह कहे जाते हैं लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी जो है लाला लाजपत राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बंगाल विभाजन जो हुआ था यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1905 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? देखिए महात्मा गांधी जी की हत्या जो हुआ था यह हुआ था 30 जनवरी 1948 को, यानी ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1948 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था? तो भारत में पहला रेलवे ट्रैक की शुरुआत जो था यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर सी 1853 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था यह 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1945 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था यह शासक था फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रांस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 9/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका पर यह हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2001 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी पेरिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? रूस की अक्टूबर क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1917 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, फरारी संकट किससे संबंधित था? फरारी संकट जो था वह संबंधित था अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका और रूस के बीच का शीत युद्ध आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महान मंदी ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो महान मंदी जो था वह शुरू हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी 1929 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के टोटल स्थायी सदस्य की संख्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, यूरो मुद्रा किस संगठन से संबंधित है? तो यूरो मुद्रा संबंधित है यूरोपीय संघ से, यानी कि EU से। ऑप्शन नंबर बी जो है यूरोपीय संघ बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो यह हो जाएगा अमेरिका का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था 1943 में। साथ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यह हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए जो है चाणक्य या फिर कौटिल्य, जो भी बोलिए दोनों ही नाम इनका ही है, तो चाणक्य या फिर कौटिल्य। चलिए अगला सवाल, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? देखिए अशोक महान ने जिस धर्म को अपनाया था यह धर्म हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी जो है बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? ताजमहल आगरा में स्थित बनवाया गया था किसके लिए?
तो यह बनवाई गई थी मुमताज़ महल के लिए और बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मुमताज़ महल। चलिए अगला सवाल, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1764 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर ए जो है समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो के जो आविष्कारक हैं इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर बी 1757 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों रोलेट एक्ट जो लागू हुआ था यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी 1919 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राजा राम मोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे वह जुड़े हुए थे ब्राह्मण समाज थे। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण समाज बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? देखिए दांडी यात्रा जो थी वह चलाई गई थी टोटल 78 दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी 78 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी? तो भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी यह हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की विद्रोह का नेतृत्व करने वाले यह हो जाएंगे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहली गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र यह पत्र हो जाएगा बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी बंगाल गजट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह स्थित है कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता शहर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो प्रसिद्ध थे यह राजधानी स्थानांतरित करने के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में पहला किला कहाँ बनवाया था? तो अंग्रेजों ने भारत में पहला किला बनवाया था सूरत में। ऑप्शन नंबर ए जो है सूरत आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? दोस्तों सबसे ज़्यादा वन कौन से राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो था यह हुआ था 1945 में, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1945। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इनमें से भारत का राष्ट्रीय खेल यह खेल हो जाएगा हॉकी का। ऑप्शन नंबर बी जो है हॉकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से विश्व की सबसे लंबी नदी यह नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है नील नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह महाद्वीप हो जाएगा एशिया। ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यह जानवर हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी चीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? तो सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव यह जीव हो जाएगा व्हेल। ऑप्शन नंबर ए व्हेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है?
देखिए सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाली यह पक्षी हो जाएगी गिद्ध। ऑप्शन नंबर बी गिद्ध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा जीव बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला यह जानवर हो जाएगा, यह जीव हो जाएगा ऊँट। ऑप्शन नंबर ए जो है ऊँट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जहरीला सांप, यह सांप हो जाएगा ब्लैक माम्बा। ऑप्शन नंबर सी ब्लैक माम्बा आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लेता है? देखिए सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल कुल मिलाकर के 8 मिनट का समय लेता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 8 मिनट। चलिए अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस, यह गैस हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन गैस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में बने सबसे प्रथम प्रधानमंत्री, यह प्रधानमंत्री हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए भारतीय संविधान जो लागू हुआ था यह हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले थे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था यह समाप्त हुआ था 1945 में। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1945। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, मोडागास्कर और जापान। तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि कौन से आपके राइट आंसर है। और वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।